अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है ये न्यू दोस्तों के लिए, बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद भी है और उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट भी हमारी तरफ से समझ लें। न्यू दोस्तों या थोड़े एक्सपीरियंस वाले जिनका 5-6 महीने का एक्सपीरियंस है, उनको समझ भी नहीं होती कि हमारी लीवरेज कितनी चल रही है। ये जो हम जिस पेयर पे ट्रेड लगा रहे हैं, इस पेयर पे हमारा जो स्प्रेड है वो कितना कटेगा, या स्वैप चार्जेस बाई के कितने हैं, सेल के कितने हैं। पाकिस्तान के अंदर तो तकरीबन ज़्यादातर जो लोग हैं ये स्वैप शरई एतबार से हराम भी है, तो पाकिस्तान के अंदर स्वैप नहीं होते, हमने ऑफ़ किए हुए होते हैं। लेकिन एजुकेशन के हवाले से बहुत ही कीमती चीज़ है। स्प्रेड कितना कटता है, अक्सर दोस्तों मुझसे भी ये शिकवा करते हैं और असल में उनको समझ नहीं होती इस बात की कि वो अक्सर हमने देखा है ब्रोकर में, हमने मिनिमम स्प्रेड देखते हैं। ब्रोकर कहता है कि स्प्रेड 0.04, 0.8, 0.9, 1.2, 1.5। तो ये असल में मेजर पेयर्स के लिए होता है, जैसा कि यूरो USD हो गया, या USD JPY हो गया, या GBP USD हो गया। तो इसके अलावा हम जो दूसरे पेयर्स हैं उन पे जब हम ट्रेड लगाते हैं तो हमारी एक एक ट्रेड पे हमारे 15-15, 10-10, 8-8 डॉलर एक एक लाट पे कट जाते हैं। तो आज की जो ट्यूटोरियल है इसके अंदर आपको एक इंडिकेटर मिलेगा। इस इंडिकेटर के बाद में आप तमाम चीज़ें नोट कर सकते हैं। क्या फ़वायद हैं ये आपको मैं आगे चलकर बताता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है www.sunnyforex.com के अंदर, इसको इधर से वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपकी इस जगह पे पहले नंबर पे आज पड़ी हुई है, लेकिन कल आपने ये नीचे आ जाएगी। तो आपने इस जगह से सर्च कर लेना है स्प्रेड, स्वैप एंड लीवरेज इंडिकेटर फॉरेक्स MT4। ये सर्च करेंगे ना तो आपका एक ये पोस्ट ओपन हो जाएगी, सामने सर्चेज में आ जाएगी। इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसको थोड़ा सा डाउन आने दें। डाउन होने के बाद आपका डाउनलोड फ्री इंडिकेटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इंडिकेटर आपके सामने ओपन हो गया। शो इन फोल्डर करेंगे, इस जगह से हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपना MT4 ओपन करना है। MT4 ओपन करने के बाद फाइल, ओपन डेटा फोल्डर, MQL4 इंडिकेटर्स एंड इंडिकेटर्स में आकर इस जगह पे पेस्ट कर देना है। ये देखें, पेस्ट करने के बाद ये ऑलरेडी मेरा पड़ा हुआ भी था। इंडिकेटर को आपने एक बार रिफ़्रेश करेंगे तब जाकर आपके सामने शो होगा। इसका जो नाम इधर आ रहा है आपके सामने वो आ रहा है लीवरेज इंडिकेटर। ये देखें, ये इसके ऊपर करते हैं, ओके हो गया। इंडिकेटर लिस्ट सेकंड हम क्लोज कर देते हैं। अभी देखें EU और USD है, स्प्रेड इसका 12 चल रहा है। 12 का मतलब ये है कि आप एक स्टैंडर्ड लाट लगाते हैं तो उस पे आपके 12 डॉलर चार्ज होंगे। अगर आप 0.01 लगाते हैं तो आपके 12 सेंट चार्ज होंगे। अक्सर दोस्तों की इस बात की भी, जो न्यू दोस्त हैं उनको ये समझ नहीं होती कि हम 12 स्प्रेड आ रहा है, 1 स्प्रेड आ रहा है, 10 स्प्रेड आ रहा है, तो हमारे ये चार्जेस काउंटिंग किस तरीके से होगी। तो जितना इस जगह पे आपका स्प्रेड आ रहा है इतनी ही आपकी एक लाट के ऊपर आपके चार्जेस होंगे। अभी स्प्रेड यूरो USD का 12 आ रहा है तो आपके 12 चार्जेस होंगे। 12 डॉलर पर स्टैंडर्ड लाट पे इस पेयर पे चार्ज होंगे। 1 लाट इक्वल टू 1 USD। ये मैं आपको सिंपल से ऐसे समझा देता हूँ। कुछ पेयर्स बड़े होते हैं, कुछ पेयर्स छोटे होते हैं। आप देखें कि अगर आप एक स्टैंडर्ड लाट लगाते हैं तो आपको जो ये 1 लाख यूरो के बराबर होगी, ये 1 लाख USD के बराबर होगी। तो आपको हर पे अगर आप एक स्टैंडर्ड लाट्स लगाते हैं तो आपको 10 डॉलर का प्रॉफिट या लॉस होगा। इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 0.10 की एक माइक्रो लाट होती है। तो माइक्रो लाट में ये होता है कि 0.10 के अगर आप ट्रेड लगाते हैं, अगर आपका स्टैंडर्ड लाट है 0.10 स्टैंडर्ड लाट लगाते हैं तो आपके एक पिप पे 1 डॉलर का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अगर 1 लाट 1 USD के बराबर है तो आपका एक पिप पे 0.10 पे
$1 का प्रॉफिट या लॉस होगा। और 100 अगर आप पूरी स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं तो आपको हर पिप पे $10 का लॉस या प्रॉफिट होगा। बाई स्वैप ये आप समझते होंगे, पाकिस्तानियों के काम की तो चीज़ नहीं है। बाकी स्वैप चार्जेस आपको पता है कि हर रोज़ एक स्टैंडर्ड लॉट पे हमारे 2.10 जो हमारी बाई की ट्रेड लगी हुई हैं उन पे हमारी कटौती हो जाएगी जैसे ही डे चेंज होगा। सेल की जो चार्जेस हैं वो 1.90 माइनस 1.90 ये डेली के चार्ज हो जाए। इसके बाद हमारी लीवरेज आ रही है, लीवरेज का भी आपको पता है। इसके बाद मैं एक बड़ा सा ओपन करता हूँ। अभी देखें ये EURGBP ये बड़े पेयर्स में से शामिल होता है और बड़े पेयर्स में इसका जो स्प्रेड है वो 22 आ रहा है। 22 का मतलब ये है कि 2.2 पिप का स्प्रेड आ रहा है। इसका $22 कटौती नहीं होगी, आपके एक स्टैंडर्ड लाट पे $22 कटौती नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो एक लाट है वो 1.34 USD के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक स्टैंडर्ड लाट लगाते हैं EURGBP की तो आपको $13.4 आपके हर पिप पे प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर USD 1 के बराबर होती तो आपको 10 के बराबर होता। आसान अल्फाज में छोटा कर देता हूँ, 0.10 की एक माइक्रो लाट होती है। यूरो USD के अगर आप ट्रेड लगाते हैं, GBP USD के अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो उन पे 0.10 पे $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा, लेकिन इसके अंदर 1.34 USD का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो 2.2 ज़रब 1.34 तो ये तकरीबन 22 स्प्रेड आ रहा है। तो ये जो एक पिप होता है ये एक पिप $1 से ऊपर चला जाता है। तो अगर आपका ये तकरीबन 28 या $27 आपके बनेंगे इस जगह पे अगर आप EURGBP की ट्रेड लगाएंगे। और EURGBP में ये है कि अगर आप 0.1 पूरी स्टैंडर्ड लाट लगाते हैं तो आम जो पेयर्स हैं यूरो USD हो गया, GBP USD हो गया, या ये जो बड़े पेयर्स हैं इनमें आपके हर पिप पे $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा। लेकिन यूरो GBP के अंदर, यूरो पाउंड के अंदर आपका हर पिप के अंदर 13.4 USD का प्रॉफिट या लॉस हो गया। ये जो पेयर है ये स्लो पेयर भी है और ये एक बड़ा पेयर है। और बाई स्वैप आपके बता दिया, सेल स्वैप लीवरेज आपको बता दिया। अभी देखिए मैं एक और छोटा पेयर देखता हूँ। JPY के जो पेयर्स होते हैं ये छोटे पेयर्स होते हैं। अभी देखिए इसका जो स्प्रेड आ रहा है ये आ रहा है 27 और लाट आ रही है 0.90। अगर आप एक स्टैंडर्ड लाट लगाते हैं तो आपको हर पिप पे $9 का प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर ये एक USD के बराबर होते तो आपको $10 का प्रॉफिट या लॉस होता। तो इसी तरह अगर स्प्रेड है 2.7, ये 2.7 पिप इसको स्प्रेड बोलते हैं, ये पॉइंट्स में है 2 पिप और 7 पॉइंट्स। तो इसके अंदर ये तकरीबन आपका 2.7 एक पिप जो आपका हो गया वो 0.90 का हो गया। तो ये तकरीबन आपके $23 $22 आपकी कटौती होगी एक स्टैंडर्ड लाट पे। और अगर आप 0.10 की ट्रेड लगाते हैं तो आपको हर पिप पे 0.90 सेंट का या $0.90 का $0.90 का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये कैलकुलेशन है लाट की, इसमें अक्सर दोस्तों को नहीं इल्म होगा कि ये कैसे होती है। तो लीवरेज आपने देखनी है तो आप इस जगह से आप अपना लीवरेज देख सकते हैं, सेल स्वैप देख सकते हैं, बाई स्वैप देख सकते हैं, और लाट इक्वल कौन सा पेयर है, कितना डेंजरस पेयर है, और स्प्रेड वगैरह भी आप इस जगह पे देख सकते हैं। ये इसी तरह GBP USD के जो पेयर है इस पे इस टाइम जो स्प्रेड आ रहा है वो 21 आ रहा है। USD JPY पे 13 स्प्रेड आ रहा है। 13 का मतलब ये हुआ कि आपका जो ये एक लाट है इस पे 13 पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये 0.90 है। ये आपका तकरीबन 11 साढ़े 11 $12 आपकी कटिंग करेंगे ब्रोकर जो है आपका। इसके अलावा मैं कोई डेड पेयर देखता हूँ जिनके स्प्रेड ज़्यादा होते हैं। अभी देखें इसका 34 आ रहा है और इसका मैं देखता हूँ इसका 112 आ रहा है। मतलब GBP NZD का अगर आप एक ट्रेड लगाएंगे तो आपको $112 ये इसका GBP NZD जो है इसका असल में जो लाट साइज़ है ये छोटा है, 0.69 का है। तो ये 112 का तो ये तकरीबन फिर भी 95 96 या $90 आपका फिर भी कटौती होगी, तो बहुत बड़ी है। और ये इसका हर पिप पे आपका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो कम होगा। GBP CAD देखें, ये 0.78 का एक लाट इक्वल है और 31 स्प्रेड आ रहा है। ये CHF ये इसका 30 आ रहा है। और इसके बाद मैं कुछ देखता हूँ जिसका
गोल्ड का देखते हैं। गोल्ड का लार्ज साइज जो है वो 1.00 है, बिल्कुल ठीक हो गया, और स्प्रेड 43 है। अगर आप 100 औंस गोल्ड खरीदते हैं, 100 औंस का मतलब ये हुआ एक स्टैंडर्ड लाट। एक स्टैंडर्ड लाट का मतलब ये हुआ 1290.21 रेट है, 1291.21 पे जाएगा, आपको $100 प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये उन बड़े लोगों के लिए जिनके अकाउंट्स के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टिंग पड़ी हुई होती है, जिनके अकाउंट्स के अंदर $50,000 $1,00,000 उनके लिए होते हैं। आम हम लोग तो जो हैं जिनके $1,500 होते हैं वो 0.02 0.03 या 0.04 लगाते हैं, तो उनका $43 100 औंस पे उनकी कटौती होगी। तो आज का ये जो इंडिकेटर है ये आपके लिए एक प्रॉफिटेबल इंडिकेटर भी है, आपके लिए ये एक अच्छा इंडिकेटर भी है, और इस इंडिकेटर में आपको इन्फॉर्मेशन बेसिक्स के हवाले से आपको बहुत आसानी से होगी। और ये चीज़ भी मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिनके पास 3-3 4-4 साल का एक्सपीरियंस है, शायद वो भी नहीं जानते होंगे कि आपके जो ये पेयर हैं, जैसा कि अभी GBP CAD ओपन है, तो इसके अंदर ये एक जो पिप है वो हमारी कितनी काउंटिंग होती है। तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल भी है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है। तो बस ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।